आइए आरंभ करते हैं। लक्ष्मण जी और सुमित्रा जी के बीच जो संवाद हो रहा है उसमें आगे क्या होता है। धीरजु धरे कुअवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। सुमित्रा जी ने यहां पर धीरज धरा, धैर्य रखा। और क्या सोच करके धैर्य धरा कि कुअवसर जानी, इस समय मुझे अपना प्रेम लक्ष्मण जी पर लाद नहीं देना है। मेरा दुख तुम्हारे दुख से या तुम्हारे श्री रामचंद्र जी के चले जाने से मुझे जो दुख होगा वो ज्यादा बड़ा है। उन्होंने पुत्र की इच्छा अपने जो दुख था उससे बड़ा जाना और उस कुअवसर को जानकर सहज आराम से उन्होंने सुहृद, जो बहुत ही अच्छे हृदय की थी, सुहृदय थी, ऐसी सुमित्रा जी मृदुवाणी में बोलती हैं कि तात तुम्हारी मातु वैदेही, वैदेही यानी सीता जी तुम्हारी माता के समान है, और पिता राम सब भांति स्नेही। जिस तरह से एक पिता तुम्हें प्रेम करता उतना ही स्नेह तुम्हें रामचंद्र जी करते हैं। अवध तहां जहां राम निवासु, तहाई दिवसु जहां भानु प्रकाशु। जौ पैसी रामु बन जाही, अवध तुम्हार काजु कछु नाही। कितनी महान बात सुमित्रा जी यहां पर कहती हैं। अवध तहां जहां राम निवासु, अयोध्या वही है जहां श्री राम रहते हैं, जहां उनका निवास है। तहाई दिवसु जहां भानु प्रकाशु, जहां पर सूर्य होगा। तहाई दिवसु वहीं पर दिन है जहां भानु प्रकाशु, जहां पर सूर्य की रोशनी है, जहां सूर्य का प्रकाश है वहां पर दिन है। दिन से सूर्य नहीं है। इसी तरह अयोध्या से श्री राम नहीं है, श्री राम जहां है वो अयोध्या है। जो पैसिय राम बन जाही, अगर सीता और राम वन को जाते हैं तो अवध तुम्हारे काज कछु नहीं, अयोध्या में तुम्हारा कोई काज नहीं है, कोई काम नहीं है तुम्हारा यहाँ पर। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई। रामु प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। सुमित्रा जी यहां पर कहती हैं कि गुरु पितु मातु बंधु सुर साई। गुरु, पिता, माता, बंधु, सुर यानी कि देवता और साई यानी कि स्वामी, से यही सकल प्राण की नहीं, इनकी अपने प्राणों के समान सेवा करनी चाहिए। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, रामचंद्र जी तो फिर प्राणों के भी प्रिय हैं और हृदय के भी जीवन हैं। स्वार्थ रहित सखा सबही के, उनमें कोई स्वार्थ नहीं है, और सखा सबही के, सबके सखा, सबके मित्र हैं श्री रामचंद्र जी। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिय ही राम के नाते। अस जिय जानी संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। महान माता सुमित्रा इतना ज्ञान देती हैं, इतना आशीर्वाद देती हैं और आगे कहती हैं पूजनीय प्रिय परम जहाते। जगत में जहां तक कोई भी पूजनीय और प्रिय लोग हैं वे सब श्री राम जी के नाते ही पूजनीय हैं, श्री राम जी के नाते ही उनका आदर है। यानी कि राम जी से उनकी पहचान है, वो गुरु हैं, पूजनीय है। क्यों? क्योंकि वो श्री राम के गुरु हैं। वो माता पूजनीय है क्योंकि वो श्री रामचंद्र जी की माता हैं, वो श्री रामचंद्र जी के पिता हैं। तो हर किसी का सम्मान जो है वो श्री रामचंद्र जी के कारण से है, उनसे संबंध होने के कारण है। अस जिय जानी, ऐसा अपने हृदय में जान करके आप वन जाओ और ले हूँ तात, और ले लो तात, हे तात अपने जीवन का लाभ यानी कि लाभ ले लो उनके साथ वन जाकर। भूरि भाग भाजनु भयहु, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़ी छलू, कीन्ह राम पद ठाऊं। हे पुत्र, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम्हारे साथ अपने भी सौभाग्य के बलिहारी जाती हूँ। क्योंकि जो तुम्हारे मन छाड़ी छलू, क्योंकि तुम्हारा मन अगर छल छोड़ करके श्री रामचंद्र जी के पैरों में ठाव यानी कि निवास करता है, वहां पर अपना स्थान प्राप्त करता है।
पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुतु होई। न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। सुमित्रा जी यहां पर कहती हैं कि पुत्रवती जुबती जग सोई, वही औरत वही युवती जगत में पुत्रवती, पुत्र की माता कहलाने के लायक है। रघुपति भगतु जासु सुत होई, जिसके सुत यानी कि पुत्र के हृदय में रघुपति की भक्ति है। नतरु बांझ भली बादी बियानी, वरना पशु की भांति उसका व्याना व्यर्थ है, उसका पुत्र उत्पन्न करना व्यर्थ है। राम विमुख सुत ते हित जानी, जो श्री राम से विमुख होकर अपने पुत्र से अपना हित जानती है। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, राम सिय पद सहज सनेहू। माता यहां पर कहती हैं तुम्हारे ही भाग, तुम्हारे ही भाग्य से, सौभाग्य से रामचंद्र जी बन जा रहे हैं और इसमें तुम उनकी सेवा करोगे, इसमें तुम्हारा ही सौभाग्य है, इसलिए तुम्हारे भाग्य से वो वन को जा रहे हैं। दूसरे हेतु, दूसरा इसमें कोई हेतु कोई कारण नहीं है। तात सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, सभी जो सुकृत तुमने जितने अच्छे कर्म किए हैं उसका यही एक फल है कि राम सीय पद सहज सनेहू, सहज ही तुम्हारे मन में राम और सीता जी के लिए प्रेम है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा सुकृत यानी कि अच्छा किया हुआ कर्म है। रागु रोषु ईर्षा मधुमोहु, जनि सपने हूँ इनके बस होहु। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करे हूँ सेवकाई। माता सुमित्रा अब लक्ष्मण जी को बताती हैं कि उन्हें करना क्या है, उन्हें सीख देती हैं और वो कहती हैं कि राग रोष ईर्ष्या मद और मोह जन सपने हो इनके बस हो, सपने में भी इन चीजों के वश में मत हो जाना, यानी कि राग रोष ईर्ष्या और मद और मोह। सकल प्रकार विकार बिहाई, सब प्रकार के विचारों का त्याग कर मन क्रम वचन करे हूं सेवकाई, सभी विकारों का त्याग करके मन वचन और कर्म तीनों से सेवा करना। तुम कहूं बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु रामु सिया जासु। जेहि न रामु बन लहहि कलेसु, सुत सोई करेऊ इहै उपदेशु। तुम कहूं बन सब भांति सुपासु, तुम्हारे लिए सब भांति सुपासु यानी कि आराम है। कहाँ? वन में, जहां पर संग पितु मातु राम सिय जासु, जिनके साथ पिता के रूप में श्री राम और माता के रूप में सीता जी हैं। अब अगली जो लाइन है इसमें पहली लाइन को दूसरी और दूसरी को पहली बना करके इसका अर्थ समझना पड़ेगा कि माता कहती हैं कि सुत सोई करें, हे बेटा वही करना, यही उपदेश मैं दे रही हूं। इहै उपदेशु जेहिन राम बन लहई कलेशु, जिससे श्री रामचंद्र जी को वन में क्लेश न हो, कोई तकलीफ न हो। उपदेशु यहु जेहि तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावहि। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख, सुरति बन बिसरावहि। तुलसी प्रभु ही सिख देई, आय सुदीन पुनि आशीष दई। रति हो अबिरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नई। इस प्यारे से छंद में तुलसीदास जी ने लिखा है कि माता कहती हैं कि उपदेश यहु, यही मेरा उपदेश है कि तात तुम्हारे राम सिय सुख पावहीं, वही काम करना जिससे राम और सीता जी सुख पाएं और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद ही वो भूल जाएं। यहां पर तुलसीदास जी लक्ष्मण जी के लिए प्रभु इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी प्रभु ही सिख देई आयशु, दीन पुनि आशीष दई, यानी माता ने उन्हें यह सीख दी और फिर आशीर्वाद दे करके उन्हें आज्ञा दी। रति हो अबिरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नई, कि मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नित नई नई प्रीत बढ़ती चली जाए, रोज तुम्हारा प्रेम जो है उनके चरणों में बढ़ता ही चला जाए।
मातु चरण सिरुनाय चले तुरत संकित हृदय, बागुर विषम तुराय मनहु भाग मृगु भाग बस। इस सुंदर से सोरठे में तुलसीदास जी लिखते हैं कि माता के चरणों में सिर नवा करके लक्ष्मण जी आगे बढ़ते हैं और कैसे भागते हैं, जैसे कि कोई हिरन कोई बंधन छुड़ा करके तेजी से भाग चला हो, लेकिन संकित हृदय, अभी भी उनके मन में शंका है कि कहीं आगे कोई नई समस्या कोई नई परेशानी खड़ी ना हो जाए। तो आज के अंक में यहीं पर विराम लेते हैं। आप रामचरितमानस को खूब पढ़िए, खूब समझिए, इसके छुपे हुए अर्थों को समझिए। हम मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए मैं आशीष पी मिश्रा आपसे आज्ञा लेता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कहो भाई सब संतन की जय।